हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको पहले बहुपदों का योगफल करना सिखा चुका हूं। दोस्तों, अंतर करना सिखा चुका हूं, अंतर यानी कि घटाना करना सिखा चुका हूं। अब मैं दोस्तों आपको बहुपदों का गुणनफल ज्ञात करना दोस्तों सिखा रहा हूं। आज क्या दोस्तों, बहुपदों का गुणनफल ज्ञात करना मैं आपको सिखा रहा हूं कि दोस्तों हम बहुपदों का गुणनफल कैसे करेंगे। दोस्तों, गुणनफल कैसे करेंगे हम देखते हैं। गुणनफल के लिए दोस्तों, जैसा दोस्तों हमने आपको योगफल में बताया कि पहले बहुपदों को कोष्टक के अंदर रखिए, फिर कोष्टक से बाहर निकालिए, वैसे ही करना है दोस्तों, ठीक है ना। तो पहला बहुपद आपका ए है, दूसरा बहुपद जे है। तो पहले आप कोष्टक को क्या करिए, इस तरीके से पहले px का मान रखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसको कोष्टक के अंदर रखिए दोस्तों। अब qx का मान रखिए x माइनस 1, इसके बीच में क्या लगाना है, अगर आपको योगफल निकालना तो प्लस लगा लीजिए, अंतर निकालना तो माइनस लगा लीजिए, गुणनफल ज्ञात करना तो गुणा लगा लीजिए महाराज। लो, गुणा लगा लिया अपन ने। तो अब क्या करेंगे, अब सबसे पहला काम है कि इस एक्स स्क्वायर का गुणा पहले इसमें करेंगे और फिर इसमें करेंगे। अब एक बात आप याद रख लीजिए कि नोट में एक बात गांठ बांध लीजिए दोस्तों कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। क्या होती हैं दोस्तों, गुणा में घातें जुड़ती हैं। इतना चीज याद रख लीजिए। अब एक्स स्क्वायर यानी कि इधर पे कितनी घातें हैं आपकी, 2 घात हैं, इधर पर कितनी घात है, 1 घात। तो एक्स स्क्वायर का पहले गुणा आपको एक्स में करना है दोस्तों। एक्स स्क्वायर का गुणा आप जब एक्स में करेंगे तो होगा एक्स की घाते 3। क्या होगा दोस्तों, एक्स की घाते 3। फिर इसी एक्स स्क्वायर का गुणा आपको वन में करना है। क्या करना है, वन में। तो वन में करेंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर एकम एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। जब आपने एक्स स्क्वायर का गुणा कर लिया, अब आपको करना पड़ेगा 2x का गुणा। 2x का पहले x में कीजिए तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर। क्यों, 1 घात j और 1 घात j, 1 2 घाते हो जाएंगे दोस्तों। अब इसी 2x का गुणा कीजिए दोस्तों 1 में माइनस के, तो माइनस के 2x एकम 2x, ठीक है ना। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है, इस 3 का कीजिए, 3 का गुणा x में करिए दोस्तों, तो 3x एकम 3x। अब 3 का गुणा 1 में कीजिए, 3 एकम 3, इस तरीके से, ठीक है ना दोस्तों। अब हमें क्या करना है कि जो सबसे बड़ी घात है, पहले हम सबसे बड़ी घात वाले पद को देखेंगे। क्या है, x की घाते 3। जब x की घाते 3 है तो x की घाते 3, क्या और कोई पद है, नहीं है, एक ही पद है। तो आप एक ही पद को ऐसा लिखिए। फिर क्या करना दोस्तों, अब आपको 2 घात वाला पद देखना है, इससे छोटा घात वाला। तो माइनस की एक्स स्क्वायर और प्लस के 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर प्लस के हैं, 1x स्क्वायर माइनस के, इसके अंक कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, 1x स्क्वायर माइनस के हैं। तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटा दो तो कितना बचेगा, प्लस के x स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि 1x स्क्वायर, जो 1 लिखा नहीं जाता है दोस्तों, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, x वाले पद अपन देखिए, तो 2x और 3x। तो दोस्तों 3x प्लस के हैं, 2x माइनस के हैं। 3x में से 2x माइनस करो तो कितना बचेगा, प्लस के 1x, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद अचर पद, अचर पद क्या है, माइनस के 3, एक ही पद है बस दोस्तों, ये आपका आंसर कहलाएगा, ठीक है ना। घात क्या है दोस्तों, घात बराबर 3, जी घात बराबर 3, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम देखते हैं सेकंड सवाल कि सेकंड सवाल में क्या है दोस्तों। सेकंड सवाल में जैसा आपने पहला सवाल किया है वैसे ही आपको दूसरा सवाल भी करना है दोस्तों। px और qx को इस तरीके से लीजिए। इसमें क्या करना है, px का मान रखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, ठीक है दोस्तों। इसको कोष्टक के अंदर बंद कीजिए। दूसरा बहुपद लिखिए x³ प्लस 3x प्लस के 6, ठीक है दोस्तों। इसके बीच में अपन क्या लगाएंगे, गुणा, क्या लगाएंगे, गुणा लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम करेंगे, अब हमें एक एक पद का गुणा यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणा इस पूरे में करना है। तो पहले एक्स स्क्वायर का गुणा करिए आप x³ में। तो 2 गुणा में घातें क्या होती हैं दोस्तों, जुड़ती हैं। एक्स स्क्वायर जे है, x³ जे यानी कि 2 घातें जे हैं और 3 घातें हैं, कितनी होंगी टोटल मिला के, x की घातें
5। ठीक है दोस्तों, एक्स स्क्वायर का गुणा अब इसमें करना पड़ेगा आपको, तो 3 के 3 और एक्स स्क्वायर गुणा एक्स में करेंगे तो कितना होगा, एक्स की घात 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणा कीजिए आप 6 में, क्या में कीजिए दोस्तों, 6 में कीजिए। गलत हुआ यार सवाल, क्योंकि तो दोस्तों हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणा हमने 3x में किया, कितना है 3x क्यूब। अब हमें एक्स स्क्वायर का गुणा करना 6 में, यानी कि इस एक्स स्क्वायर गुणा इन तीनों पदों में करना पड़ेगा पहले नंबर, तो प्लस के 6x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, जैसा आपने एक्स स्क्वायर का गुणा इन तीनों पदों में किया, वैसे ही आपको इस 6x का गुणा करना पड़ेगा। 6x का गुणा करो पहले x क्यूब में, तो कितना आएगा 6x की घात 4, 3 घात जे 1 घात जे, कितनी हुई 4 घात। अब 6x का गुणा करो 3x में, तो 6 3 18, 6 3 18, x का x में गुणा करो तो एक्स स्क्वायर। अब 6x का गुणा करो दोस्तों 6 में, तो 6 6 36 और x का x। अब दोस्तों क्या होगा, आपका 4 का गुणा करना पड़ेगा। 4 का गुणा करेंगे आप x क्यूब में, तो कितना हुआ 4x क्यूब। ठीक है ना, 4 का गुणा करेंगे 3x में, तो कितना होगा दोस्तों 4 3 12x। अब 4 का गुणा करेंगे 6 में, तो 4 6 24। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका। अब करने का तरीका वही है कि जो सबसे बड़ी घात है उसको पहले लिखें। कितनी है दोस्तों, x की घात 5, क्या और कहीं है x की घात 5 नहीं है, तो x की घात 5 का x की घात 5। अब क्या करेंगे, इससे छोटी घात क्या, 4 घात। 4 घात आपकी a है दोस्तों, तो कितनी है 4 घात। 6x की घात 4 और कहीं है 4 घात नहीं है दोस्तों, तो इसको ज्यों करते हैं लोग, 6x की घात 4। इसके बाद दोस्तों कितने, 3 घात वाला पद, एक जे है दोस्तों और एक जे है, 3x की घात 3x क्यूब और ये 4x क्यूब। दोस्तों 3x क्यूब और 4x क्यूब, कितने x क्यूब हो गए आपके, 7x क्यूब। कितने दोस्तों, 7x क्यूब। अब दोस्तों 2 घात वाला पद, 6x स्क्वायर जे है 18x स्क्वायर जे है, यानी कि 2 घात वाला पद 2 घात वाले पद से या तो जुड़ेगा या घटेगा। दोस्तों 6x स्क्वायर प्लस का है, 18x स्क्वायर प्लस का है, तो 18 और 6 कितने हो जाते दोस्तों, 24x स्क्वायर। कितने हो जाते, 24x स्क्वायर। इसके बाद दोस्तों 1 घात वाला पद, तो 1 घात वाला पद किधर है, एक 36x बचा, एक 12x। तो दोस्तों 36x दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 6 2 8, 3 और 1 4, 48x दोस्तों। अब दोस्तों अचर पद कितना है, 24। कितना है दोस्तों, 24। दोस्तों ये आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, घात बराबर क्या होगा, घात कितनी है इसकी 5, सबसे बड़ी घात है 5, तो दोस्तों 5 इसकी घात कहलाए। दोस्तों आपको सवाल समझ में आया होगा। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों। और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर के साथ।